बिग रिप थ्योरी और बिग फ्रीज थ्योरी के मुताबिक डार्क एनर्जी ही हमारी कायनात के इख्तिताम का बाइस बनेगी। ऐसे ही साइंसदानों का ये मानना है कि डार्क मैटर ने कहकशाओं के वजूद को कायम रखा हुआ है। अगर डार्क मैटर ना होता तो सितारे कभी भी कहकशाओं की सूरत में मौजूद ना होते। दिलचस्प बात यह है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को कभी भी देखा नहीं गया, लेकिन सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इनके वजूद पर हतमी तौर पर यकीन रखती है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिर हैं क्या। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कायनात का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी, 27% हिस्सा डार्क मैटर और 5% हिस्सा विजिबल मैटर पर मुश्तमिल है। यानी कायनात में हम जो कुछ भी देख पाते हैं या साइंसी आलात से जांच पाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। कायनात के बाकी 95% को ना तो हम देख पाए हैं और ना ही हतमी तौर पर कुछ जानते हैं। जहां तक बात है डार्क मैटर की, साइंसदान अभी तक इसका बराह रास्त मुशाहिदा नहीं कर पाए। इसकी वजह यह है कि यह ना तो किसी किस्म की रोशनी को खारिज करता है और ना ही किसी किस्म की रोशनी इससे मुनक्किस होती है। यह दिखाई देने वाले मादे के साथ किसी भी किस्म का तामुल नहीं करता और हर किस्म की रेडिएशन के लिए नाकाबिले दीद है। यही वजह है कि हमारे मौजूदा साइंसी आलात इसे जांच नहीं पाते। लेकिन साइंसदान फिर भी कहकशाओं पर और कहकशाओं के जुर्मट पर इसकी कशिश शकल के असर की बिना पर इसके वजूद पर यकीन रखते हैं। मिसाल के तौर पर फिजिक्स के मुसल्लिमा कवानीन के मुताबिक जो सितारे स्पाइरल गैलेक्सीज के किनारों पर गर्दिश करते हैं, इनकी रफ्तार कहकशां के मरकज के नजदीक गर्दिश करने वाले सितारों से बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन मुशाहिदात में यही बात आई है कि सितारे मरकज से फासले के कते नजर तकरीबन एक ही रफ्तार से चक्कर लगाते हैं। इन मुशाहिदात को समझ का जामा तब ही पहनाया जा सकता है जब यह फर्ज कर लिया जाए कि ये सितारे किसी नादीदा कमीयत की कशिश शकल को महसूस कर रहे होते हैं। चुनांचे साइंसदानों ने यह फर्ज कर लिया कि यह नादीदा कमीयत डार्क मैटर है, जो नजर तो नहीं आता लेकिन कहकशाओं के गिरदो पेश हर जगह फैला हुआ है और इसकी कमीयत कहकशां की अपनी कमीयत से 5 गुना ज्यादा होती है। अगरचे साइंसदान डार्क मैटर के बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहने से कासिर हैं कि यह दर हकीकत क्या है, लेकिन उन्होंने इसकी नोयत के बारे में चंद एक मफरूजात पेश किए हैं। एक नुमाया मफरूजा यह कहता है कि डार्क मैटर ऐसे बदेसी जर्रात पर मुश्तमिल है जो आम मादे और रोशनी के साथ तामुल तो नहीं करते लेकिन कशिश शकल रखते हैं। एक गालिब गुमान यह है कि ये बदेसी जर्रात वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स हैं, जिनकी कमीयत प्रोटॉन से सैकड़ों गुना ज्यादा होती है, लेकिन ये मादे के साथ निहायत खफीफ तामुल करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जांचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाद साइंसदानों का गुमान यह भी है कि ये बदेसी जर्रात न्यूट्रलिनोस हैं, जो न्यूट्रिनोस से वजनी और सुस्त रफ्तार होते हैं। लेकिन मसला यह है कि न्यूट्रलिनोस अभी तक सिर्फ फर्जी और नजरियाती जर्रात हैं और इन्हें कायनात में कहीं भी दरियाफ्त नहीं किया जा सका। बेशुमार साइंसी ग्रोह इस कोशिश में हैं कि वो लेबॉर्टरी में डार्क मैटर के जर्रात को पैदा कर सकें ताकि इन पर मजीद तहकीक की जा सके। बावजूद इसके कि डार्क मैटर नजर आने वाले मादे से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी कायनात का सिर्फ 32% बनते हैं। बाकी का 68% पुरइसरार डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है। 1990 तक साइंसदान ये समझते रहे कि ग्रेविटी की कुव्वत कशिश बिल आखिर कायनात के फैलाव की रफ्तार को कम कर देगी। लेकिन 90 की दिहाई में 2 अलग अलग टीम्स ने जब कायनाती फैलाव की कम होती हुई रफ्तार को मापने की कोशिश की तो निहायत ही हैरत अंगेज नताइज सामने आए। उन्हें पता चला कि कायनाती फैलाव की रफ्तार कम होने की बजाय रोज बरोज बढ़ती जा रही है। एक साइंसदान ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि यह दरियाफ्त ऐसी है जैसे आप चाबियों का एक गुच्छा हवा में उछालें और यह तवक्को करें कि यह नीचे आएगा मगर वो ऊपर ही ऊपर जाना शुरू कर दे। अब साइंसदानों का यह मानना है कि कायनाती फैलाव की रफ्तार रोज बरोज बढ़ती जा रही है और यह खला में एक धकेलने वाली नादीदा कुव्वत की वजह से है, जो कायनात के फैलने के साथ साथ मजीद ताकतवर होती जा रही है। इस पुरइसरार कुव्वत को नजर ना आने की बिना पर डार्क एनर्जी कहा जाता है।
ڈارک میٹر کی طرح ڈارک انرجی کی نوعیت کے بارے میں بھی سائنسدان حتمی طور پر کچھ بھی نہیں جانتے۔ البتہ چند ایک مفروضے ضرور موجود ہیں جو اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مفروضہ یہ کہتا ہے کہ ڈارک انرجی خلا کی ہی ایک خصوصیت ہے۔ سب سے پہلے آئنسٹائن نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ خلا کچھ نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا ایک الگ سے وجود رکھتی ہے اور اس میں کچھ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ خلا مزید خلا کو جنم دے سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ خلا اپنی طرح کی ایک خاص انرجی رکھتی ہے جس کا اثر گریویٹی کے بالکل برعکس ہے۔ چونکہ یہ خصوصیت خود خلا کی ہے، لہٰذا خلا کے پھیلنے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے کائنات کے پھیلنے سے خلا میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اس انرجی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے مفروضے کے مطابق ڈارک انرجی ایک انرجی فلوئڈ یا فیلڈ ہے جو تمام خلا میں پھیلی ہوئی ہے، اور کائنات کے پھیلاؤ میں اس کا اثر عام مادے اور توانائی سے بالکل متضاد ہے۔ بعض سائنسدانوں نے اسے کوئنٹیسنس کا نام دیا ہے، جو یونانی فلسفہ کے مطابق کائنات میں پایا جانے والا پانچواں بنیادی عنصر ہے۔ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ تھیوری آف گریویٹی بذات خود درست نہیں ہے اور اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں۔ یہ ہمارے نظام شمسی کی حد تک تو درست نتائج دیتی ہے، لیکن کہکشاں کی سطح پر اس کے اطلاق سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان میں کائنات کے پھیلاؤ کا اثر واضح نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک نئی تھیوری آف گریویٹی کی ضرورت ہے جو اس ڈارک انرجی کے مسئلے کو حل کر سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سائنس مشاہدے اور تجربے میں نہ آنے والی کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی تھی، وہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے بارے میں صرف ان کے اثرات کی بنا پر ان کے وجود کو یقینی طور پر تسلیم کرتی ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ کائنات کے 95% حصے پر مشتمل ان حقائق کے بارے میں وہ حتمی طور پر کچھ نہیں جانتی، لیکن کائنات کا 100% حصہ جس ذات کی موجودگی کی گواہی دیتا ہے، اس ذات کے بارے میں وہ حتمی طور پر کہتی ہے کہ وہ خدا موجود نہیں ہے۔